metallic bob of mass m is suspended from a silk thread between two parallel charge plates. If electric field acts downward, what is the time period t? अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि आपने मेटालिक बॉब जो है उसको कोई भी चार्ज कंसिडर नहीं किया, ये गिवन नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उस पर, तो उसको जस्ट सस्पेंड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि आपके पास जो अपवर्ड जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है उस पर, और डाउनवर्ड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम इसमें दोनों केस को कंसिडर कर लेंगे कि एक दफ़ा हम कंसिडर कर लेते हैं कि मेटालिक बॉब जो है पॉजिटिव चार्ज है और एक दफ़ा नेगेटिव चार्ज हो, तो आंसर क्या होगा। और ये मेटालिक बॉब को इस तरह सस्पेंड किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन। अब इस पर जो ग्रेविटी है वो भी एक्ट करेगी डाउनवर्ड। अगर हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी डाउनवर्ड, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम इस केस के लिए लेते हैं एक्शन। तो ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है फाइंड करना है, उसको हम फाइंड करेंगे कि इस बॉब पे नेट फोर्स क्या है। एम ए इक्वल टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड, दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स ई। सो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, मैथ को यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी प्लस क्यू ई बाय एम, और ये एक्सेलरेशन हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट केस ये लेते हैं कि जो आपके पास बॉब है वो उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड एफ ई, और वेट यहाँ पे डाउनवर्ड है। तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ए इफेक्टिव आपने फाइंड करना है, दैट विल इक्वल टू जी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव लेंगे, डिवाइडेड बाई क्यू ई बाय एम। सो टी इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी माइनस क्यू ई बाय एम। किस केस में, जब आपके पास ये बॉब नेगेटिव चार्ज है इस पर, तब तो इस केस में फिर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम इसके में दोनों ऑप्शन को करेक्ट करें।